सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा गोकू थोर से फिर से सपने में मिलता है और थोर असलियत में उनके वर्ल्ड में आ चुका है और मास्टर रोशी से मिलता है, उनके घर में रेस्ट करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोर कहता है, तुमने मुझे अपने घर में रेस्ट करने दिया, उसके लिए शुक्रिया, मगर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताओ। मास्टर रोशी कहता है, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। थोर कहता है, शुक्रिया, और वो वहाँ से चला जाता है। मास्टर रोशी बोलता है, ये तो खतरनाक शख्स लगता है, मुझे इस शख्स के बारे में गोकू से बात करनी पड़ेगी। अब सीन जाता है टोपो और वजीटा पर। वजीटा कहता है, तो क्या तुम अब पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव के लिए रेडी हो चुके हो? टोपो कहता है, हाँ, और वैसे भी मैंने तो हकाई पावर को बहुत पहले ही अनलॉक कर लिया था। वजीटा कहता है, तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर की बात कर रहे हो? टोपो कहता है, हाँ वही। वजीटा स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा, फिर तो तुम्हें याद ही होगा कि मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था। टोपो कहता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, वाकई में तुम एक महान योद्धा हो और उस दिन मैंने तुम्हें जो जो कहा था उसके लिए मुझे माफ करना। वजीटा कहता है, छोड़, अभी तब की बात और थी, तब हम एक दूसरे को जानते थोड़ी थे और हमारी दुश्मनी तुम्हारे साथ कभी थी ही नहीं। हमारी दुश्मनी तो बेलमोट के साथ थी और अब वो डिस्ट्रॉयर नहीं है। टोपो कहता है, वो तो है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। वजीटा कहता है, ठीक है, लॉर्ड बीरस ने मुझे कहा था कि तुम और मैं डिस्ट्रक्टिव करके एक दूसरे का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, मगर तुम्हारी बातें सुनकर मैं पहले ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे यूनिवर्स को अगर मदद की जरूरत होगी तो मैं सबसे पहले आऊंगा। टोपो कहता है, शुक्रिया वजीटा, तो अब क्या हमें डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है? वजीटा कहता है, नहीं, ये सब फालतू के काम है। टोपो बोलता है, तो फिर अब मैं अपने यूनिवर्स जा सकता हूँ? वजीटा कहता है, हाँ जा सकते हो। अब सीन जाता है गोकू पर और वो सो रहा होता है। तभी मास्टर रोशी गोकू के घर के बाहर आता है और गोकू को आवाज लगाता है, गोकू गोकू, क्या तुम घर पर हो? तभी चीची बाहर आती है और कहती है, ये देखो, एक तो वो गोकू कब से सोए जा रहा है, ऊपर से ये लफंगा बुड्ढा उसे बुलाने आ गया। मास्टर रोशी बोलता है, देखो चीची, मुझे तुम लफंगा कह लो मगर बुड्ढा नहीं। खैर छोड़ो, गोकू कहाँ है? उसे जल्दी से यहाँ बुलाओ। चीची कहती है, तुम्हें क्या काम है उससे? मास्टर रोशी कहता है, ये सब मैं उसे ही बताऊंगा, तुम जल्दी से उसे बुलाओ। चीची कहती है, नहीं, मैं उसे नहीं बुलाने वाली। तभी गोकू बाहर आकर कहता है, चीची, तुम किस पर इतना चिल्ला रही हो? अरे मास्टर रोशी, आप यहाँ। मास्टर रोशी बोलता है, गोकू, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। गोकू कहता है, चीची, क्या तुम अंदर जाओगी? चीची कहती है, नहीं। गोकू कहता है, प्लीज चीची, मुझे रोशी से बात करने दो। चीची कहती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट, इसके बाद तुम्हें घर की सफाई करनी है। गोकू कहता है, ठीक है। चीची अब वहां से चली जाती है। गोकू बोलता है, कहिए मास्टर रोशी। मास्टर रोशी बोलता है, गोकू, तुम जिस सपने की बात कर रहे थे? गोकू कहता है, हाँ, मैं उसी पर सोच रहा था और अब मैं आराम भी कर रहा हूँ। मास्टर रोशी बोलता है, तुम मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे हो? गोकू कहता है, मास्टर रोशी, आप तो बहुत सीरियस लग रहे हो, कहिए क्या बात है? मास्टर रोशी कहता है, गोकू, तुम जिस सपने के बारे में मुझे बता रहे थे वो सपना एकदम सच है। गोकू कहता है, क्या? मगर ये आपको कैसे पता? मास्टर रोशी कहता है, तुमने जिस शख्स के बारे में बताया था ना, वो शख्स मेरे घर में था। गोकू कहता है, आपके घर में? मगर वो कौन है? मास्टर रोशी कहता है, ये वो शख्स है गोकू, जो मेरे घर पर मेहमान बनकर रह रहा था। गोकू कहता है, क्या ये वो है? वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? तभी थोर कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गोकू थोर को देखकर शॉक हो जाता है और मास्टर रोशी भी थोर को देखकर शॉक हो जाता है। थोर रोशी से कहता है,
मुझे पहले ही शक हो गया था कि तुम मेरी खबर इसे देने जरूर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी को मेरी खबर मत देना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? गोकू सीरियस होके कहता है, क्योंकि वो मेरे मास्टर हैं और अब तुम्हें उनसे नहीं मुझसे बात करनी है। थोर कहता है, ठीक है, हम सीधी बात करते हैं। तुम्हारे पास जो इस वक्त पावर है उसे तुम मुझे दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। गोकू कहता है, अब तुम मेरी बात सुन लो, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं रहेगा। थोर कहता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम अब बातों से नहीं सुलझेगी। तभी थोर अपने हाथों से गोकू पर एक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे गोकू को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गोकू कहता है, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? थोर बोलता है, तुम अब कुछ देर के लिए उस पावर को यूज नहीं कर पाओगे। गोकू कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया थोर। तभी थोर अपने हथौड़े से गोकू पर वार करता है, मगर गोकू बच जाता है। अब गोकू भी अपनी सुपर सैयन ब्लू में आ जाता है और थोर पर एक एनर्जी मारता है, जिससे थोर थोड़ी दूर हो जाता है। तभी गोकू एक और एनर्जी से थोर पर वार करता है, मगर थोर अपना हथौड़ा बीच में अड़ा देता है, जिससे थोर बच जाता है। थोर कहता है, तुम इस ताकत के बिना कुछ भी नहीं हो। गोकू कहता है, ये कहकर तुमने भूल कर दी है थोर। तभी गोकू एक कामेहामेहा थोर के मार देता है, जिसे देखकर थोर शॉक्ड हो जाता है और थोर पर एक ब्लास्ट हो जाता है। गोकू कहता है, कभी भी किसी को कम मत समझना। थोर कहता है, लगता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अभी इसने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे इसके पावर अप करने से पहले इसकी पावर लेनी पड़ेगी। गोकू कहता है, क्या तुम मुझसे और लड़ना चाहते हो? थोर कहता है, नहीं, मुझे अब तुमसे फाइट नहीं करनी है। गोकू कहता है, तो तुम इस लड़ाई को शांति से सुलझाना चाहते हो? तभी थोर अपना हथौड़ा गोकू पर फेंक कर मारता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि गोकू की ड्रिप पावर थोर के उस हथौड़े में आ चुकी है। गोकू कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने धोखे से मुझ पर वार किया। थोर कहता है, जंग में हर चीज जायज है और खेल अब खत्म हो चुका है, इसलिए इस पावर को भूल जाओ। थोर का हथौड़ा ड्रिप पावर से फूल जाता है। थोर जैसे ही उस हथौड़े को उठाता है, वो चिल्लाकर बोलने लगता है, अब ये पावर मेरी हो चुकी है। गोकू जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ है। तभी मास्टर रोशी गुस्से में कहता है, तुम कितने बेशरम हो, जिसने तुम्हें रहने की जगह दी, तुम उसी के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो। थोर कहता है, तुमने जो मेरे बारे में बताकर गलती की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें मार डालता, मगर मैं जिस काम के लिए आया था वो हो चुका है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए शुक्र मनाओ मेरा, मैंने तुम दोनों को अभी तक खत्म नहीं किया। थोर अब वहाँ से चला जाता है। मास्टर रोशी गोकू से कहता है, क्या तुम ठीक हो गोकू? गोकू कहता है, हाँ मास्टर रोशी, मगर वो मेरी पावर को ले गया। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो बीरस के प्लेनेट पर आ चुका है। बीरस कहता है, वजीटा तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे? वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, हमने कोई डिस्ट्रक्शन नहीं किया और मैंने टोपो को वादा कर दिया, अब उनके सर पर हमारा हाथ है। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सो हेलो गाइस, गोकू के साथ ये क्या हो गया और अब गोकू क्या करने वाला है, ये देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जल्द ही एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे बीरस के लिए अर्थ पर खाना लेने जाना है।